हेलो गाइस, तुम्हारा भाई लेके आ गया है बीजीआईएस के लिए प्लानिंग एंड अपना माइंड गेम सेंस कि मैं कैसे खेलता हूँ बीजीआईएस के लिए, मैं कैसे प्रैक्टिस कर रहा हूँ। तो अगर तुम सबको जो है कि मेरे बारे में जानना है, मेरे गेम प्ले के बारे में जानना, तो वीडियो को लास्ट तक देखना। एंड जो है कि मैं कुछ टिप्स एंड ट्रिक बताऊँगा कि बीजीआईएस के लिए बेस्ट प्लेयरिंग क्या होता है और क्या क्या करना होता है कि आप लोग जो है कि क्वालिफाई कर जाओ। तो उसके लिए देखो, बेस्ट टीम बनाओ, ठीक है। तो अपने 4 बंदों की टीम बनाओ बेस्ट वाली, ठीक है। मैं तो यही प्रिपेयर करूँगा कि 4 बंदों की बेस्ट टीम बनाओ और वो 4 बंदे मतलब ऐसा हो कि जो बेस्ट हो। देखो मेरे जो टीम के बंदे हैं ना, वो मैं तुम सबको आखिरी में बताऊँगा कि क्या किसका क्या रोल है। अभी मैं तुम सबको मैं वो बता देता हूँ कि तुम लोग को पहले तो भाई देखो, हार्ड ड्रॉप बहुत ज़रूरी है क्लियर करना। तो उससे पहले तुम भाई 4 बंदे पहले ये डिसाइड करो कि तुम कौन सा हार्ड ड्रॉप चूज़ कर रहे हो। तो मैं तो ये प्रिपेयर करूँगा कि जिस साइड से प्लेन उड़ता है वहाँ पे तुम जो कि हार्ड ड्रॉप करो और जो है कि जो भी जैसे भी करो, लेकिन आप लोग इरंगल के एक एक बारे में पता कर लो कि इरंगल का मैप कैसा है, कहाँ पे बंदे ज़्यादा मिलते हैं, बंदे क्यों मिलते हैं। क्योंकि गाइस जितनी हाईएस्ट किल करोगे उतने ज़्यादा आपको पॉइंट्स मिलते हैं बीजीआईएस में। तो ट्रेनिंग में देखो आप लोग एक बार सिनर्जी बना लो कि आपको कितने किल्स निकालने हैं अपने टीम के प्रिपेयर करके और आपके कितने किल्स निकलते हैं। तो अगर आप कंटिन्यू मैचेस की प्रैक्टिस करोगे तो आपको एक अंदाज़ा होगा कि आपके टीम में कितना वो है, क्या मिस्टेक्स है। तो उसके वजह से आपको जितने भी टीम के किल्स होंगे वो काउंट होंगे, ठीक है। तो उसके लिए तुम लोग को मैच तो खेलना ही पड़ेगा। तो अपने टीम की सिनर्जी बनाओ कि बेस्ट प्लेयर कौन कौन से हैं। तो देखो मेरे बंदे जो है कि 4 बंदे, ठीक है। तो मेरे टीम के मैं अपना अगर माइंड सेंस बताऊँ ना, तो देखो मेरे टीम में कोई भी इस टाइम आईजीएलिंग नहीं है। मतलब आईजीएल है लेकिन कोई इस टाइम प्रैक्टिस में आईजीएलिंग नहीं कर रहा। और जो 15 मैचेस बीजीआईएस के मिल रहे हैं उसमें भी हमारे कोई बंदे आईजीएलिंग नहीं करेंगे, बिकॉज हम लोग को हाई स्किल चाहिए। इसलिए मैंने सारे बंदे असोल्टर ही रखे हैं। तो असोल्टर ही हम लोग हैं, आईजीएल भी हैं। जैसे कि हमारी टीम में देखो 3 आईजीएल हैं, एक मैं हूँ प्लस जो है कि एक भैया है और एक मेरा टीममेट है सुखना। बाकी हम लोग जो भी बंदे जितने भी सबका कॉल सुन के ही खेलते हैं। तो ऐसे तो अपने सब सारे बंदे का कॉल सुन के खेलोगे ना तो तुमको ज़्यादा वो होगा, तो उसकी वजह से तुम्हारा ज़्यादा प्रिपेयरिंग होगा, ठीक है। तो और सबसे बेस्ट चीज़ ये है ना कि तुम लोग हमेशा 2 बंदों की सिनर्जी बना के खेलो कि तुमको जो बंदा बैकअप दे सकता है तुम उसको बैकअप दे सकते हो। तो उसके साथ ज़्यादा प्रिपेयर करो खेलना, ठीक है। और जो है कि बेस्ट सिनर्जी बना लो कि आप लोग 2v4 कर सकते हो ईजी। तो और हो सके इतना करो और जो है कि जितना फास्ट हो सके, जितना ज़्यादा फास्ट हो सके उतना ज़्यादा इरंगल में चल के किल्स निकालो। क्योंकि देखो इरंगल में टाइम वेस्ट करना बेकार होता है। तो जितना हो सके उतना जल्दी किल्स निकालो, कम होल्ड करो। और मैं यही बोलूँगा कि कम होल्ड करो। और जो है कि देखो जहाँ फाइट जो है कि टाइम लगती है उस टाइम वहाँ पे फाइट अवॉइड कर दो। जैसे कि अपार्ट की जो फाइट होती है तो उसको अवॉइड कर दो, उसको लास्ट में प्रिपेयर करो जब बंदे कम होते हैं। तो क्योंकि देखो इसमें दिक्कत आता है क्योंकि भाई वहाँ पे इतना कैंपिंग होता है, उसमें थोड़ा टाइम वेस्ट हो जाता है। तो पहले तुम लोग अपनी टीम के कुछ किल्स निकाल लो कि लास्ट में चलते चलते तुम्हारी 35 किल्स एक्स्ट्रा हो जाए। तो उस हिसाब से प्लानिंग करो कितना किल लगना है। मैं तो ये प्रिपेयर करूँगा कि भाई 25 ऐसे 30 किल्स जो है कि तुम रखो एनी हाफ मैच, तो तुम्हारा जो है कि हो जाएगा। और 4 बंदों को टारगेट दोगे कि भाई 10 किल्स या 20 किल्स ऐसे करके रखो। जो है कि एक बंदा अगर कम मार रहा है तो दूसरा बंदा अच्छा मारता है। तो ऐसा नहीं है, सब बंदों को बोलो कि बेस्ट 10 किल निकालो और ऐसे ही खेलो, ठीक है। ऐसा तो नहीं होगा कि तुम लोग एकदम एग्जैक्ट 10 किल निकालोगे। कोई 9 भी निकाल सकता है, तो कोई बंदा 11 भी निकाल सकता है, कोई बंदा 12 भी निकाल सकता है। तो ऐसे अगर बन के खेलोगे ना तो अच्छा होगा। जितना हो सके उतना जो है कि पैनिक मत आओ। अगर तुम्हारा बंदा नॉक है तो पहले अगर तुम टीम को मार सकते हो तो टीम पे मारो, या ये मत चिल्लाओ जो नॉक है वो चिल्ला भाई मैं रिवाइव करना। तो पैनिक सिचुएशन होता है, उसको ऐसे मत करो। तुम अपने बंदे पे भरोसा रखो, उसको मारने दो, ठीक है। अगर हाँ तुम रिवाइव हो सकती हो तब उससे एक बार बोलो कि रिवाइव कर भाई। अगर वो नहीं सिचुएशन तो मत बोलो रिवाइव करने के लिए, ईजी उसको क्लच करने दो, ठीक है। और यहाँ पे किल चोर या किल चोरी जो होता है उसको नोटिस मत करो, उसको इग्नोर करो। बस ये देखो कि हमारे टीम में हमारे खाते में ही किल्स आ रहे हैं, हमारे टीम के लिए ही आ रहे हैं। तो मैं यही प्रिपेयर करूँगा कि जितने भी हो सके उतना जो है कि किल्स निकालो, बोट हो कोई भी हो, जितना हो सके उतना जल्दी जो है कि फाइट को खत्म करके यहाँ से निकलो दूसरी फाइट लेने के लिए। और जो हो सके उतना गंदा, जितना हो सके उतना तेजी से बंदों को मारो तो बेहतर होता है। और मैं यही बोलूँगा कि तुम अपने 4 बंदों को ऐसे रखो कि वो भाई बेस्ट हो, बेस्ट असोल्टर हो, ठीक है। क्योंकि नॉक से भी टाइम वेस्ट होता है। मेरे बंदे तो अभी हम लोग का पहला मैच है तो उसमें थोड़ी सी मिस्टेक हो रही है, लेकिन वो हम लोग को उसको सॉल्व कर देंगे, कुछ की कोई दिक्कत नहीं है कि। और जो हो सके उतना खेलो, अच्छा खेलो, बेस्ट खेलो, लेकिन प्लेयर जो कि वो अच्छे रखो, ठीक है। मैं ये बोलूँगा कि प्लेयर जो है अच्छे रखो। मेरे प्लेयर जो है कि बेस्ट है मेरे लिए तो मेरे बेस्ट हैं, क्योंकि भाई हम लोग का जो है कि वो एकदम कॉल चुन के खेलते हैं और जो है कि सब बोलते हैं कि कहाँ फाइट लेनी है, कहाँ फाइट नहीं लेनी है। तो बहुत प्यारा जो है कि हम लोग का सिनर्जी है। लेकिन हम लोग जो है कि भी पहला मैच है तो मैं यही बोलूँगा कि देखो कस्टम वस्टम मत खेलो। और जो है कि जो भी न्यू अपडेट मैप है वो सब न्यू मैप मत खेलो, इरंगल खेलो ज़्यादातर। और अगर तुम लोग को हाईएस्ट वाकई में तुम लोग अगर बहुत अच्छी टीम है, ऐसे बहुत बेस्ट टीम है, T1 T2 जैसी टीम है, तो आप लोग मैं ये प्रिपेयर करूँगा कि सैनॉक जाके खेलो, ठीक है। लेकिन हम लोग तो सैनॉक उतना खेलते नहीं, तो हम लोग को इरंगल का मैप जो है पता है कि हम लोग को कहाँ पे बंदे मिलते हैं कहाँ पे नहीं मिलते। इसलिए हम लोग इरंगल का ही प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग को बहुत अच्छे से पता है कहाँ बंदे मिलते हैं। क्योंकि लास्ट में देखो हम लोग जो कि स्टार्टिंग में जब होते हैं तो हम लोग 4v4 खेलते हैं, ठीक है। लास्ट तक जब हम लोग क्लियर करके यहाँ से निकलते हैं ना, तो मैं एक बंदे को अपना जो मेरा बंदा है बेस्ट उसको मैं बोल देता हूँ कि भाई तू आगे निकल के बंदे देख कहाँ पे, और हम लोग इधर से जो है कि जो भी करते क्लियर करके आते हैं। तो वो मेरा बंदा जो है कि आगे जाके अपना जो है कि बंदे देखता है
और फिर वो अपना है अपना बेस्ट करने का तरीका कि ऐसे खेलते हैं। लेकिन फिर जो है कि मैं ये बोलूँगा कि लास्ट में चलते जब जोन थोड़ा छोटा हो तो 2 बंदों की सिनर्जी बना लो और 2 बंदे करके खेलो, ठीक है। एक बंदे के पास एक IGL हो, एक बंदे के पास एक IGL हो। जैसे कि मैं खेल रहा हूँ, मेरे पे एक मैं IGL खेलता हूँ और एक और बंदा वो IGL करके खेलता है, तो वो दोनों अपना जो कि अपना एक तरफ मारते हैं, हम दोनों एक तरफ अपना मारते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मिस्टेक क्या होती है ना कि कोई बंदे वहाँ पे नॉक हो जाते हैं, तो ये बहुत गंदी सिचुएशन है। तो उसके भी मतलब उसका भी एक है रूल है कि आप दोनों की ज़्यादा मतलब आपकी टीम अपनी टीम से ज़्यादा दूर मत रहो। ज़्यादा प्रीफरिंग वही होता है कि ज़्यादा दूर मत रहो, आप रहो 100 मीटर 200 मीटर के आसपास में रहो कि कॉल आने पे तुरंत जो है कि आप लोग पहुँच सको, और जितना हो सके उतना जल्दी फाइट अवॉइड करके यहाँ से निकलो, जितना हो सके उतना जल्दी फाइट जो है कि ख़त्म करो और यहाँ से निकलो। क्योंकि देखो भाई हाई स्किल करने हैं तो निकलने मार तो जाना ही पड़ेगा। लूट के पीछे मत भागो, लूट जो है की वजह से जो है कि टाइम वेस्ट होता है, तो उसकी वजह से लूट के पीछे मत भागो और जो है कि जितना हो सके उतना जल्दी गेम प्ले को ख़त्म करने का ट्राई करो। और मैं ये भी कहूँगा कि BGIS में एक नया रूल है जो अभी बहुत कम प्लेयर को पता है कि न्यू इस सीज़न BGIS में आपको सर्वाइव पॉइंट भी मिलेंगे। अगर आप लोग BGIS के मैचेस खेल रहे हो तो जो है कि उतना वो मत करो, जैसे में कि पहले स्टार्टिंग में आप किल निकाल लो, अगर आपके हो जाते हैं 13 या 30 किल्स 40 किल्स ऐसे हो जाते हैं, तो आप जो है कि एक लास्ट के एक स्क्वाड बचती है या 2 बंदे या 3 बंदे बचते हैं ना, तो आप लोग ना क्या करो कि सर्वाइवल टाइम क्रिएट करो कि जोन को और छोटे होने दो, जोन को छोटे होने दो। ये नहीं कि अगर वो एक बंदा है 2 बंदा है तो घुस के मार दो, ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग सर्वाइवर करते रहो क्योंकि इस बार उसके भी पॉइंट्स मिल रहे हैं BGIS में, तो ऐसे खेलोगे तो आपको ज़्यादा चांसेस हैं क्वालिफाई करने के। और मैं इसलिए अपार्ट की फाइट नहीं बोल रहा था, तो तुम लोग खुद ही देख लो कि अब हम लोग अपार्ट पे पुश किए हैं, तो एक बार ये चेक करो कि ये देखो भाई कि अपार्ट में एक ना कैंपिंग होता है, किसी को कुछ नहीं पता। वो तो भाई हमारे प्लेयर्स ऐसे हैं कि मॉली नेट भर के रखे रहते हैं, तो आप लोग भी ज़्यादातर मॉली नेट का इस्तेमाल करो, स्टन ग्रेनेड का इस्तेमाल करो। देखो हर एक छोटी चीज़ का इस्तेमाल करो। अगर उससे 1-2 नॉक होते हैं ना तो ज़्यादा वेट मत करो, पुश करो, चारों एक साथ पुश करो। जैसे कि देखो मैं अभी पुश करने के लिए ट्राई हूँ, लेकिन भाई यहाँ पे थोड़ा दिक्कत आ रही है, नेट वेट आ रहे हैं, तो इसमें थोड़ा सा एक प्रॉब्लम हो रहा है। लेकिन देखो मैं बोलूँगा कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी नॉक निकालो और पुश करो, फाइट जल्दी से ख़त्म करो कि दूसरे बंदों को भी मारें, क्योंकि रंगल की बहुत जल्दी ख़त्म होती है फाइट, ठीक है। तो उसकी वजह से थोड़ा बहुत डिले होता रहता है, तो ऐसा कुछ मत करो और अपने एक बंदे के साथ ही घुसो। ऐसा नहीं कि अकेले घुसने दो, 7 बंदे के घुसो कि वो नॉक ना हो। जितना हो सके उतना ज़्यादा मतलब नॉक भी अपने होने का ट्राई मत करो, क्योंकि नॉक से रिवाइव से भी आपका टाइम वेस्ट होता है, तो उसका भी नोटिस मत करो। और लूटने का भी तो बिल्कुल ट्राई मत करो, एक ही बार में लूट सब कुछ कर लो जो आपको चाहिए और तुरंत फास्ट निकलो यहाँ से, ठीक है। ज़्यादातर बंदों को ढूंढ के मारो, और जो है कि में प्रॉब्लम क्या होती है कि जल्दी बंदे मिलते नहीं हैं, तो उसकी वजह से अगर आप लोग स्टार्टिंग से मैच खेलोगे ना तो आपको पता होने लगेगा कि बंदे कहाँ पे रहते हैं। जैसे अब देखो अपार्ट है, अपार्ट पे 100% बंदे रहते हैं, कभी भी आप कहीं किधर से भी प्लेन पार गए अपार्ट पे बंदे आते हैं। लेकिन अपार्ट की फाइट जो होती है वो थोड़ी मतलब होती है भाई, उसमें टाइम बहुत वेस्ट हो जाता है, क्योंकि कैंपिंग नहीं आप वो पुश करते नहीं आप पुश करते, तो उसमें थोड़ा सा हो जाता है। लेकिन मैं यही बोलूँगा कि एग्रेसिव खेलो, ठीक है, एग्रेसिव खेलो और जो है कि 2 बंदों के साथ खेलो। अब हमारे जो है कि देखो मैं अपने 2 बंदे के साथ खेल रहा और एक मेरा जो फ्रेंड है वो दो के साथ खेले, तो हम लोग देखो बंदे ढूंढ रहे, ठीक है, लेकिन बंदे हम लोग को मिल नहीं रहे, तो उसकी भी दिक्कत है। फिर मेरा फ्रेंड का कॉल आता है कि स्नाया की तरफ चलते हैं, लेकिन स्नाया भी बंदे नहीं रहते हैं, तो फिर कॉल आता है कि अपार्ट की साइड बंदे। तो जैसे हम लोग अपार्ट पे जाते हैं तो यहाँ पे देखो मेरे टीममेट की एक मिस्टेक, देखो मेरे टीममेट ने एक को नॉक दिया, अब तब तक देखो मेरे भी टीम का एक बंदे नॉक हो जाता है। तो ये सबसे बड़ी मिस्टेक है फाइट की टाइम की, भाई जितना हो सके उतना ज़्यादा कंटिन्यू करो, नॉक ना हो, ठीक है, क्योंकि नॉक होने से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, क्रिएट आप पे थोड़ा सा प्रेशर आ जाता है, आपके टीम पे थोड़ा सा प्रेशर आ जाता है। लेकिन मैं यही बोलूँगा कि आप लोग थोड़ा सा प्रेशर मत करा करो, क्योंकि आप लोग इजी खेलो, क्योंकि देखो रिवाइव का जो होता है ना वो थोड़ा इशू होता है नॉक पे, लेकिन ऐसा प्रेशर में मत आके खेलो कि प्रेशर में आने के बाद जो है कि फिर मिस्टेक होना स्टार्ट हो जाती है। तो नॉर्मली ये नॉर्मली की तरह से खेलो और जो है कि इजी देखो। और भी अगर आपको मैं टिप्स एंड ट्रिक तो बताऊँगा ही, मैं अपना गेम प्ले भी दिखाऊँगा कि कैसे मैंने BGIS की प्रैक्टिस कर रहा हूँ, तो आप लोग इसको देख के जो सीख सकते हो, जो नए रजिस्ट्रेशन किए वो भी सीख सकते हो कि कैसे खेलना है कैसे नहीं खेलना है। तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो और कमेंट करो कि और वीडियो लाना या नहीं लाना, कि मैं भाई देखो डेली वीडियो तो पोस्ट करूंगा, मैं अपने प्रैक्टिस की वीडियो पोस्ट करूंगा, BGIS के जब मैचेस भी खेलूंगा वो भी पोस्ट मैं करूंगा इस चैनल पे। तो आप लोग खुद ही मेरे को सब्सक्राइब कर लो कि आने वाले जो वीडियो आएगी पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे बंदों का कॉल सुन के खेला करो भाई, अपने बंदों का कॉल सुन के खेला करो। मैंने यहाँ पे एक बार सुना कि मेरे पे मैंने स्मोक किया, भाई वो ग्रेनेड था, ठीक है,
मतलब मेरे बंदे भी आज थोड़ा पहला गेम था तो थोड़ी मिस्टेक कर रहे थे, लेकिन अभी जो है कि वो सीख गए हैं। और पुश भाई पुश कभी अकेले करो ही मत, हमेशा एक बंदे के साथ करो। देखो मेरे टीममेट को मिस्टेक हुई थी अकेले पुश करके, लेकिन फिर हम लोग ने उसको साथ थे तो हम लोग ने बैकअप देकर उसको बचा लिया। तो यहाँ पे पैनिक सिचुएशन हो जाती है, नॉक होने पे बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, तो नॉक होने का ट्राई मत करो। देखो मेरा यहाँ पे टाइम वेस्ट होगा फालतू का, ठीक है, फालतू का वेस्ट होगा टाइम। तो यहाँ पे देखो जल्दी बंदे भी नहीं मिलते, ऊपर से ये रिवाइव वाला टाइम वेस्ट होता है, तो उसमें भी दिक्कत आ जाती है, ठीक है। तो ऐसा मत करो, जो अब तुम्हारा बंदा बेस्ट है उसके साथ ही खेलो और जो है कि अपनी टीम अच्छी बनाओ, ठीक है। नॉक वॉक मेरे बंदे भी नॉक हो रहे हैं, तो मैं तो भाई प्रैक्टिस वही कर रहा हूँ कि वो नॉक ना हो। लेकिन तुम लोग मेरे को देख लो, मैं कितनी बार नॉक होता हूँ, ठीक है। मैं एक बार बाय मिस्टेक नॉक होता हूँ, लेकिन अभी पूरे गेम में मैंने अभी तक भी एक बार भी नॉक नहीं खाया है। और मैं यहाँ पे देखो बंदे निकल गए, मेरे को पता है कि यसनाया के साइड बंदे होते हैं। मैंने अपने बंदे को बोला कि यसनाया के साइड ले ले, तो यहाँ पे हम लोग ने डिसाइड किया कि हम लोग यसनाया जा रहे हैं और वो लोग जा रहे हैं सिवरनी की साइड से भी बंदे आते हैं। तो हम लोग यसनाया आगे, सिवरनी की साइड मेरे 2 बंदे गए, ठीक है। अब यहाँ पे देखो यसनाया पूरा का पूरा खाली है। अब मेरे को डाउट था कि इस साइड बंदे हो सकते हैं, क्योंकि मेरा थोड़ा फ़ोन लैग मार रहा था। तब तक मेरा फ्रेंड का कॉल आता है कि हमारे साइड बंदे आ जाओ। तो देखो ये होता है कॉल। अभी देखो अभी मेरा फ्रेंड एक नॉक हुआ। अब भैया देखो, भैया जो मेरे हैं टीममेट वो देखो कितने देर तक फाइट कॉम्बिनेशन करके बैठते, अभी तक उन्होंने पुश नहीं किया। हम लोग के जाते जाते देखो अब मेरा फ्रेंड एक तो फिनिश हो गया, नॉक फिनिश, चलो उसको छोड़ो। लेकिन भैया देखो उन्होंने भी एक को नॉक दिया, 2 को नॉक दे दिया। अब देखो हमारे पहुँचते पहुँचते वो गलती से नॉक होते हैं AMR के शॉट से, तब तक हम लोग पहुँच भी गए। तो अब ये जो है कि यहाँ पे ऐसे होता है कि तब तक अपनी फाइट जितनी हो सके उतनी ज़्यादा होल्ड करके रखो। ज़्यादा अगर आपके बंदे आपके पास नहीं है तो आप नॉक करो, लेकिन पुश मत करो, लेकिन अपने पे चढ़ने मत दो, बंदों को होल्ड करके रखो, ठीक है। ऐसे प्लेयर रखो कि वो ऐसा कर सके, ठीक है, तो ऐसे दिक्कत ना हो, ठीक है ना। तो अगर हम अभी यहाँ पे हम लोग नहीं करते पुश तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाती। तो हमारा एक बंदा तो हमने गवा दिया है, लेकिन हमारे 3 बंदे के साथ हम लोग खेलते हैं। और देखो ट्राई करो कि चिकन निकालो, ट्राई मत करो भाई, चिकन निकालो ही, क्योंकि चिकन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी किल कितनी भी किल हो, अगर चिकन नहीं आ रहे तो वो थोड़ा सा पॉइंट कम आता है। तो आप हाईएस्ट किल निकालो प्लस चिकन के साथ गेम प्ले निकालो और बेस्ट एनर्जी बना के खेलो बेस्ट प्लेयर के साथ, ठीक है। और मैं तो यही अंधा पुश करो गाइस, अंधा एकदम अंधा, मतलब कुछ सोचो मत, कुछ समझो मत, बस पुश करो। अपना एम इतना स्टेबल करो ना कि सामने वाला बंदा मतलब आपको मार ही ना सके। और अपने बंदों को ऐसे बंदे रखो जो इतना बैकअप का फाड़ के बैकअप दे। अभी देखो मेरे बैकअप कितना खतरनाक आ रहा है कि मेरे को उसने एक गोली तक नहीं टच की और यहाँ पे मैं सीधा उस पर घुस गया, ठीक है। तो यहाँ पे टाइम बिल्कुल वेस्ट मत करो और एकदम घुसे जाओ, ठीक है। मेरे पे तो गोरोजा की एमओ नहीं थी, मैंने ली है, फिर मैंने एकदम यहाँ से बग्गी उठाई है और मैं निकल गया हूँ सीधा दूसरों बंदों पे, ठीक है। अब देखो मैंने अपने फ्रेंड को बोला कि एक काम कर, तू भैया के साथ रह, क्योंकि भैया थोड़ा सा है, थोड़ा अभी उनका गेम चालू है तो थोड़ा सा वीक है। तो उनको मैंने बोला कि तू भैया के साथ रह, मैं आगे से साइड से बंदे देख के आता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आ रहा था बंदे देखने, मेरे को डाउट था कि देखो मेरे को डाउट था कि यहाँ पे जो कंपाउंड होते हैं ना वहाँ पे बंदे। देखो मैंने गाड़ी को घुमाया, अब मैं बंदों पे जा रहा, ठीक है। तो आते रहते हैं नोटिफिकेशन, उसको इग्नोर कर देना। तो यहाँ पे मैं गया बंदों पे। अब देखो गाइज यहाँ पे भी बंदे नहीं है। तो अब मेरे फ्रेंड का कॉल आता है यसनाया साइड बंदे हैं। तो अब मैं जो है कि पहले यसनाया साइड जाऊँगा, पहले मैं पहाड़ी पे चेक करते चला जाता हूँ कि मेरे पे वेस्ट नहीं था, ड्रॉप था मेरे सामने। तो मैंने ड्रॉप उठाई। अब देखो यहाँ पे वेस्ट नहीं मिला तो मेरे बंदे का कॉल आता है यसनाया साइड बंदे हैं। तो अब देखो मैं यहाँ पे क्या मिस्टेक करता हूँ, तुम खुद ही देखो। मेरी यहाँ पे मिस्टेक क्या होती, ओपन में गाड़ी रोक के मैंने एक बंदे को फाइट ले ली। अब यहाँ पे मेरी यही मिस्टेक थी, उसने एम बना के मेरे को नॉक कर दिया। लेकिन यहाँ पे देखो मैंने अपने बंदे को बिल्कुल भी पैनिक सिचुएशन नहीं होने दिया। मैंने उसको कुछ नहीं बोला कि आ जा मेरे को रिवाइव कर, आ जा मेरे को रिवाइव कर। मैंने ईजी बोला कि भाई फाइट खत्म कर ले, एक ही बंदा है, मार सकता है, ईजी है। यहाँ पे मैंने उसको मार्क भी दे रहा था बार बार कि यहीं पे है, तू मार सकता है। तो यहाँ पे देखो मेरे बंदे 2 बंदे उस पर अब चढ़ रहे हैं अंधा, एक बैकअप दे रहा है, एक चढ़ रहे हैं। तो अब देखो यहाँ पे ये सिचुएशन होती है, अगर आप चिल्लाओगे कि मेरे को रिवाइव कर, मेरे को रिवाइव कर, तो आपके टीममेट जो कि थोड़ा सा पैनिक हो जाएंगे। उसकी वजह से आपकी टूर्नामेंट जो भी है वो मिस्टेक कर जाएंगे। तो वो आपको खुद भी स्टेबल रखना कि अपने फ्रेंड को पैनिक ना होने दो और उसको भी जैसे भी वैसे इजी खेलने दो। हो सके जितना भी हो सके उतना जल्दी जो है कि आप उसको वो करो कि मतलब उसको फुल मैं वो कर दो कि तुम कर सकते हो, ठीक है। ये मतलब कुछ भी करो, ये मत डालो कि वो नहीं कर पाएगा, उसको डराओ मत, उसको ये बोलो कि तू कर सकता है, ईजी खेल, शांत रहो, क्योंकि शांत रहने से भी वो बहुत ईजी होता है, ठीक है। अब देखो मैंने यहाँ पे एक बंदा आ गया और वो भी यहाँ पे मैंने मार्क कर दिया यहाँ पे है। अब देखो उन्होंने एक नंबर का प्यारा नॉक फिनिश कर दिया। अब यहाँ पे मैं रिवाइव हो जाता हूँ। तो ऐसे खेलोगे ना तो ईजी होता है। और मतलब मैं यही बोलूँगा कि जितना हो सके उतना पैनिक सिचुएशन में मत आओ, ठीक है। और रिवाइव तो भाई देखो हम लोग तो पहला गेम था, अभी स्टार्टिंग किए हैं
तो मिस्टेक हो रही है थोड़ा बहुत अभी, तो न्यू वजह से हो रहा है मिस्टेक, क्योंकि हम दोनों की डेली का पहले हम लोग कस्टम खेलते थे, तो उसकी वजह से मेरे को थोड़ा सा मिस्टेक हो रही है। हम लोग का कस्टम का टीम है तो मिस्टेक हो रही थी, तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि अब कस्टम नहीं खेलना है। अब जितना हो सके उतना, मैच के डेज बहुत कम हो चुके हैं, तो अब जितना हो सके उतना प्रैक्टिस करना स्टार्ट करते हैं। तो अभी देखो हम लोग की जो पहला मैच है ना, हम लोग का ऑवरेज क्या आ रहा है, किल का हम लोग का ऑवरेज आ रहा है 30, 38, 40, 41, 43, ऐसे हम लोग का किल एवरेज आ रहा है। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा एवरेज है, और मैं तो यही प्रिपेयर करूँगा कि आप लोग, अगर आप लोग का हल्का सा वीक भी है ना, तो 20, 30, 25 ऐसे 30 किल्स निकालो। ठीक है, और ऐसे खेलो। ठीक है, मैंने यहाँ पे बताया कि मेरे सामने बंदे हैं, तो देखो मेरे बंदों ने सीधा पुश कर दिया उन पे। ठीक है, अब मैं यहाँ पे पीछे से उनको बैकअप देने के तैयार हूँ, लेकिन भाई क्या ही बैकअप दूँ, खुद ही एक बंदा है वो खुद ही ठिल जाएगा, तो ऐसे होता है। और यहाँ पे एक मिस्टेक है कि पीछे भी अलग स्क्वाड है। ठीक है, पीछे भी उनके अलग स्क्वाड है, तो यहाँ पे मेरा एक बंदा नॉक हो गया। मैं उसको बोला था कि कवर में रह के खेलियो, लेकिन उसने मेरी कॉल शायद नहीं सुनी, या फिर आवाज़ का ग्लिच है। लेकिन मैं एक बंदे को बोल दिया अभी होल्ड कर, मेरे को आने दे। अब यहाँ पे मैं पहुँचा हूँ, वो देखो होल्ड कर, ऐसे कॉल सुन के खेलो ना। अब देखो मैंने बोला आगे जा, ठीक है, मैंने उनको बोला आगे जा। अब देखो वो उन्होंने एक को नॉक निकाला। अब देखो मैंने बोला आगे चलो, होगा, मैं बैकअप दे रहा। अब जैसे वो निकलता है मैंने इसको मार दिया। अब यहाँ पे देखो विनर अपना चिकन डिनर हो गया। कितने फिनिशेस के साथ हुआ वो भी चेक कर लो। अगर आपको ऐसी BGS के रिलेटेड वीडियो चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को भी दबा दो, और मैं डेली आप जो है कि अपने प्रैक्टिस एंड गेम प्ले की वीडियो डालूंगा, तो प्लीज़ गाइस शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अब देखो हमारी टोटल किल्स आ चुकी है 38, ये बेस्ट एवरेज है BGS क्वालिफाई करने के लिए।